नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। तो दर्शकों, आप भी जान सकते हैं पंडित जी से अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपका राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा अपार मंत्र जो करेगा आपकी सभी चिंताओं को दूर। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज हर तरह की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता जो है, उसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और यदि आज आप नेगेटिविटी को अपने से दूर रखते हैं तो निश्चित तौर पे जितनी भी सिचुएशंस हैं, स्थितियां हैं, वो आज आपके लिए बेहद अनुकूल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी और आप आज सामने वाले अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। इसलिए खुद पे भरोसा करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को कुछ मीठा खिलाइएगा, मेरा मीठा पराठा इत्यादि खिला सकते हैं। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सोच समझ कर किए गए सभी काम सफल होंगे। सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यान रखिएगा, आज दूसरों की बात ध्यान से सुनिए, ठीक से समझे बगैर किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ नया करने की प्लानिंग कीजिएगा। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सक्सेस आज आपको मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, लापरवाह होने पर आज आप कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जो खुद आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। सो आलस से मत कीजिएगा, लापरवाह मत बनिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों का आटा अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक्चुअली पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलिंग इतनी ज्यादा होती है कि बहुत से जो हमारे दर्शक हैं हमें मेल करते हैं, हम उनके मेल ले नहीं पाते हैं जी। तो आज हम मेल लेंगे। एक्चुअली हमें अवंतिका का मेल मिला था उदयपुर से। उनकी जन्म की तारीख है 24/3/1990 और जन्म का समय है सुबह का 8:10 का। पंडित जी जानना चाहती हैं कि पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहती हैं विदेश, तो क्या जा सकती हैं और नहीं जा सकती है, और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती हैं। देखिए बेटा अवंतिका, आपकी जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो अच्छी हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। मंगल आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। ये इंडिकेट करता है कि आप करियर में बहुत सफलता हासिल कर सकती हैं। समस्या क्या है, आपकी जन्म कुंडली में आपकी करियर हाउस से कालसर्प दोष बना हुआ है। सब दोष होने के कारण आपके करियर में कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलती जो आप डिजर्व करती हैं। उसके साथ में 4 ग्रह एक साथ में करियर हाउस में बैठे हैं, मंगल, शनि, राहु और शुक्र। राहु मंगल जब साथ हो जाता है तो अंगारा के योग बन जाता है। ये इंडिकेट करता है कि या तो करियर में बिल्कुल हाइप आप ले लोगी या बिल्कुल जीरो, सिफर हो जाओगी। मंगल शनि की हार्डनेस साथ में वहाँ पर है। तो 2 उपाय आप कर लीजिए। पहला उपाय तो ये है कि आपको कालसर्प दोष की पूजा करवानी है। दूसरा उपाय आपको जो करना है वो मंगल शनि की शांति करवानी है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी पेड़ के डंड के साथ में। यदि आप जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि सफलताएं आपके कदमों को चूमें, तो मंगल शनि की शांति और सब दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। तीसरी जो समस्या है वो आपके भाग्य, जो आपका बुध है जन्म कुंडली में, वो नीच का है।
बुधवार के दिन एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ का दान करवा दीजिए। निश्चित तौर पे अगले वर्ष सन 2018-17 के अंदर आपके बाहर जाके पढ़ने के योग बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर आपकी स्टडीज़ भी होगी और आने वाला समय जो है 2017, 18, 19 आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। तो अवंतिका जी, पंडित जी द्वारा बताया गया आसान से उपाय कीजिएगा, जरूर से आपको फायदा मिलेगा। पंडित जी, हमें एक और मेल प्राप्त हुआ था शुभम जी का जयपुर से। उनकी जन्म की तारीख है 12/2/1994 और उनके जन्म का समय है रात का 9:40 का। पंडित जी एक्चुअली जानना चाहते थे कि जब भी कोई काम करते हैं हमेशा व्यवधान आते हैं, कभी भी इनका कोई जो काम है बिल्कुल सरलता से और आसानी से बनता नहीं है, तो उससे संबंधित कुछ उपाय चाहते थे आपसे। देखिए बेटा शुभम, यू आर पासिंग फ्रॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग। अगस्त 2015 से शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। शनि की महादशा और सूर्य का अंतर एक ऐसा समय होता है जिसको हम अच्छा समय नहीं मानते, शुभ समय नहीं मानते। शनि तो पुत्र है और सूर्य पिता है, लेकिन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद रहता है। तो ये जो पीरियड है 31 जुलाई 2016 तक चलेगा, इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। व्यर्थ का अपमान, अपयश का सामना करना पड़ सकता है, व्यर्थ की रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। दिस इज़ नॉट ए गुड टाइम, गोल्डन टाइम नहीं है जब हम ये कहें कि भाई 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रिस्क फैक्टर खोल लो। ये वो समय है जब बहुत हर्डल्स वाला समय है। दिस पीरियड एंड विल 31 जुलाई 2016। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बेटर रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। अब समस्याओं का समाधान आपको जो करना है, एक तो आपको तुरंत प्रभाव से पन्ना रत्न धारण करना है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, पहली चीज़। दूसरा, आपको एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करना है, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान करना है। मैं आज आपका 2 मिनट का समय और ले लेता हूँ। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि लोहे का छल्ला धारण कीजिए। लोहे का छल्ला धारण करने की एक विधि है, वो विधि मैं आपको जल्दी से सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, आप सब समझ जाइएगा। ये लोहे का छल्ला जब भी धारण करते हैं तो उसको धारण करने की विधि क्या है। 7 तरह के अनाज ले लीजिए, गेहूँ, हरे मूंग, चावल, सब जितने भी 7 तरह के अनाज एक एक मुट्ठी ले लीजिए, प्लस साबुत लाल मिर्ची, 5 या 7, 1 मुट्ठी काले तिल और 1 कप तिल्ली का तेल। ये सब अनाज सूर्यास्त से 15 मिनट पहले एक परात में डाल दीजिए, अंगूठी भी उसमें डाल दीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सारे अनाज को अंगूठी के साथ 15 मिनट तक मैश करते जाइए। 15 मिनट बाद में उस अंगूठी को निकाल के अगरबत्ती की धूप लगा के मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए और वो जो अनाज है उसको एक काले कपड़े में बांध के शनि मंदिर में छोड़ आइए। इस 100 रुपये की अंगूठी जो है वो उसके आगे 1 करोड़ का नीलम भी फेल हो जाता है। ये तरीका है। तो ये सब आप दर्शक जो हैं इस तरीके से, इस विधि से भविष्य में अंगूठी को पहनिएगा तो निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे जो दर्शक अभी आपको देख रहे होंगे उन्हें लोहे का छल्ला धारण करने की जो सही विधि है वो बताने के लिए। पंडित जी, हमारे पास एक और मेल प्राप्त हुआ था सुरेश जी का, जो कि अपने पुत्र अनुराग के लिए जानना चाहते थे। अनुराग की जन्म की तारीख है 29/2/1995 और ये जानना चाहते थे कि इनका जो पुत्र है अनुराग, इसने अभी CS का एग्जाम दिया है, तो क्या ये उसमें सफलता प्राप्त कर पाएगा और या फिर इन्हें अनुराग को कुछ और कोर्स करवाना चाहिए? जन्म समय भी है नहीं पंडित जी, जन्म का समय नहीं बताया है इन्होंने। देखिए, वैसे इस बच्चे के जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो निश्चित तौर पे अगर ये मैनेजमेंट के सेक्टर में, CA जो हुआ, कानून के सेक्टर में, इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर उनमें जाता है तो इसको सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर समय होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब कुंडली में 2 समस्याएं हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा जीवन में सफलता प्राप्त करे तो इसकी कुंडली में एक तो मंगल नीच का है। यदि मंगल नीच का हो जाता है तो कहीं ना कहीं रुकावट डाल देता है। इस बच्चे को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए 7 बार प्रतिदिन, सरसों के तेल का दीपक जला के। उसके साथ में रेड कलर के जो कपड़े हैं वो इसको नहीं पहनने हैं, ये ध्यान रखिएगा, रेड कलर को अवॉइड करना है। दूसरी जो समस्या है वो शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन है, पितृदोष बोलते हैं हम इसको। पितृदोष का मतलब ये है कि इस बच्चे के पिता, दादा, परदादा, पिता तो आप जीवित हैं, तो आपके पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, इस बच्चे से पहले आपकी वाइफ के अबॉर्शन हुए हों, तो इस बच्चे की जन्म कुंडली में पितृदोष आ चुका है। तो जब भी आपको समय मिले एक बार उज्जैन जाके पितृदोष की विधि विधान पूर्वक पूजा करवा दीजिएगा नारायण बलि कर्म के साथ में। और जब तक आप ये पूजा नहीं करवाएं तब तक अपने घर में पानी का मटका जहाँ भर के रखते हैं, परेंडा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए।
पितरों के नाम का अमावस्या पे भोग लगाइए। निश्चित तौर पे बच्चे के करियर में और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलती रहेगी, बनती रहेगी। तो दर्शकों, अगर किसी कारणवश आपका भी कॉल नहीं लग पा रहा है हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप अपनी समस्या और अपनी डिटेल्स के साथ हमें हमारे ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। पंडित जी, हमारे पास एक और मेल प्राप्त हुआ था गोपाल कृष्ण जी का। उनकी जन्म की तारीख है 1/1/1966। पंडित जी ने अपने जन्म का समय नहीं पता है, पर ये जानना चाहते थे कि इनके जीवन में काफी परेशानियां बनी रहती है। बनते बनते जो काम है वो अक्सर बिगड़ जाया करते हैं, तो उसके बारे में कुछ समाधान चाहते थे आप। देखिए गोपाल कृष्ण जी, जो समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। राहु की 18 साल की आपको महादशा चल रही थी। 18 ईयर्स की राहु की महादशा चल रही है। राहु का काम ही यही है, अनवांटेड हर्डल्स लेके आना, अनावश्यक समस्याएं पैदा करना, रुकावटें डालना। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, मंगल उच्चिका, शनि स्वग्रही है, लेकिन हर चीज़ को और बिगाड़ के जो चल रहा है वो राहु की 18 साल की महादशा है। आने वाले 2 साल में महादशा आपके खत्म हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, रुकावटें खत्म हो जाए, तो गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए 7.25 रत्तिका चांदी में रविवार के दिन। रविवार के दिन आपको पास में जो भी भैरव जी का स्थान हो वहाँ पे चौला चढ़ाना है। चौला समझ गए आप, वो सिंदूर का जो चौला चढ़ता है वो वहाँ भैरव जी के चढ़ाना है। उसके साथ में दाल की कचौरी, दही और इमरती का भोग लगाना है। 11 रविवार इस तरीके से आप करिए, आपकी बड़ी से बड़ी हर्डल्स, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। हर्डल्स आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो सरल सा उपाय कीजिएगा, फायदा मिलेगा। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो मेहनत है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिला सकती है, और सकारात्मकता जो आपके अंदर है वो आज आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिला सकती है। बिजनेस अच्छा चलेगा। आज होने वाली आमदनी में से कुछ पैसा फ्यूचर के लिए अवश्य बचा लीजिएगा। दूसरों के विवाद झंझट में आज मत फंसिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज समय यदि नहीं गंवाए तो निश्चित तौर पे दिन अच्छा है। व्यापार में कुछ लाभदायक बड़े सौदे मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आज दूर हो सकती हैं। महत्वपूर्ण कार्य पर आज आप कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिएगा। मन में भरती आशंकाओं पर ध्यान मत दीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर आत्मचिंतन करना होगा। सबसे पहले ये देखिए कि आपके लक्ष्य क्या है और आप फिलहाल कर क्या रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में।